हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। देखिए, ये जो वैकेंसी है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो और जिस डिपार्टमेंट की पॉपुलैरिटी कम हो। देखिए, यदि हम लोग रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है और यहां पर रेगुलर बेसिस पर परमानेंट वैकेंसी है। देखिए, होता क्या है, इन जनरल यदि यहीं पे 4 वैकेंसी आई हैं और यही 4 वैकेंसी इसरो में आती हैं तो वहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होते हैं। जबकि यदि आप लोग जॉब वाइज देखोगे, वैकेंसी वाइज देखोगे, यहां पर भी आपको लेवल 2 की सैलरी मिल रही है, वहां पर भी मिल रही है, यहां पर भी फैसिलिटीज सेम है, वहां पर भी फैसिलिटीज सेम है। बस फर्क क्या है? फर्क ये होता है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती स्टूडेंट्स को, तो अप्लाई नहीं करते या जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है, तो अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पे रेगुलर बेसिस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ रहा है और आप एलिजिबल हैं और टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप डेफिनेटली अप्लाई करिएगा, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम होते हैं, इजीली सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को जो भी वैकेंसी आती है आईटीआई से रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, जिससे कि हर नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये जो वैकेंसी है वो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से निकाली गई है और ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप लोगों की रेगुलर पोस्ट निकाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि परमानेंट बेसिस पर भर्ती को निकाला गया है। यहां पर देखिए, जो पोस्ट निकाली है वो आप लोगों की इंजीनियर सी की पोस्ट है, इंजीनियर बी की पोस्ट है। इंजीनियर सी की जो पोस्ट है उसमें यहां पे लेवल 11 का पे स्किल रहने वाला है। इंजीनियर बी में लेवल 10 का पे स्किल है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट में सी में बात करें 5 पोस्ट लेवल 5 का यहां पर पे स्किल है। और ट्रेडमैन ए की बात करें, जहां पे आईटीआई स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, लेवल 2 का पे स्किल मिलने वाला है। अब देखो, वैकेंसी यदि हम लोग बात करें तो इंजीनियर सी में देखें इलेक्ट्रॉनिक्स की, यहां पे टोटल जो वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है, यहां पे आप देखोगे 2 पोस्ट निकाली है और दोनों यूआर की है। इंजीनियर बी में देखें इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 पोस्ट निकाली है और यहां पर एक ओबीसी की है और एक ईडब्ल्यूएस की है। मैकेनिकल में बात करें, टोटल 1 पोस्ट है, वो भी एसटी की निकाली गई है। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, यूआर की 1 पोस्ट निकाली गई है। देखिए, इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल 4 पोस्ट निकाली हैं। यहां पे 2 तो यूआर की हैं, एक एससी की है, एक ओबीसी की है, इस तरीके से। मैकेनिकल की बात करें, यहां पर 1 पोस्ट आप लोगों की है जो कि यूआर की है। आईटी में भी 1 पोस्ट यूआर की निकाली है। सिविल में 1 पोस्ट निकाली गई है जो कि बेसिकली ओबीसी नॉन क्रिमिलियर की है। इलेक्ट्रिकल में यदि बात करें 1 पोस्ट निकाली है जो कि यूआर की है। अब यदि आईटीआई स्टूडेंट्स की हम बात करने लगे तो आईटीआई स्टूडेंट्स में देखो, इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रीशियन वालों की 2 पोस्ट निकाली है, एक यूआर की है, एक ओबीसी नॉन क्रिमिलियर की है। एसी मैकेनिक की, जहां पे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग वाले अप्लाई करेंगे, 1 पोस्ट है यूआर की। मैकेनिकल की यहां पर 1 पोस्ट निकाली है यूआर की। फिटर टर्नर मशीनिस्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, 2 पोस्ट निकाली है टोटल, एक यूआर की है, एक ओबीसी की पोस्ट है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके की वैकेंसी है। डेफिनेटली यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये तरह की वैकेंसी क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। देखिए, आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो, सिलेबस आप लोगों के सेम होते हैं, तो अप्लाई करने में क्या जाता है, क्योंकि यहां पे क्या चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां पर यदि हम लोग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि देखने लगे तो यहां पे लेवल 11 का पे स्किल है। हम लोग बात करें इंजीनियर सी में, यहां पर एमएससी हो या फिर इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों ने किया हो फर्स्ट क्लास, 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपने एमटेक डिग्री किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ में, अप्लाई कर सकते हो सभी पोजीशन में। इंजीनियर बी में बात करें, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें, एमएससी वाले या इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स विद फर्स्ट क्लास विदाउट एक्सपीरियंस वाले यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस है और दोनों में अपर एज लिमिट 35 साल रखी गई है, ध्यान रखिएगा।
मैकेनिकल की यदि हम लोग बात करने लगे, ये हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली इंजीनियर बी में, मैकेनिकल में। यहां पर भी देखें एमएससी, और आप लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास किया हुआ है, या तो एमएससी वाले या मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास किया हुआ है, अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल अपर एज लिमिट है। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने किया, इंस्ट्रूमेंटेशन में अप्लाई करोगे। इंजीनियरिंग असिस्टेंट सी में डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हो। 28 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। उसके अलावा यदि हम मैकेनिकल की बात करें, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है, मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है तो आईटी में अप्लाई कर सकते हो। यदि सिविल से किया है तो सिविल में अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल से किया है तो इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हो। अब बात करें आईटीआई स्टूडेंट्स की, देखिए इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। यदि आपने इलेक्ट्रिकल से आईटीआई की है, यानी कि इलेक्ट्रीशियन से किया है, अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो भी अप्लाई करोगे। 28 साल अपर एज लिमिट रखी गई है, राइट। उसके बाद में यदि हम बात करें मैकेनिक की, देखो मैकेनिक में यदि एसी मैकेनिक की बात करें तो एयर कंडीशनिंग वाले अप्लाई करेंगे। यहां पे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाले, आईटीआई आपने करी हो, केवल आईटीआई, 28 साल अपर एज लिमिट रखी है। मैकेनिकल में आईटीआई इन मैकेनिकल बोला, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रीम की सभी ट्रेड वाले यहां पर अप्लाई करेंगे। और उसके अलावा फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट वालों के लिए भी वैकेंसी है। और यहां पर जो है आईटीआई फिटर से, टर्नर से या मशीनिस्ट से आपने करी है, यहां पर आप अप्लाई बेसिकली कर सकते हो। देखिए इसकी लास्ट डेट की यदि बात करें 31 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। मेथड ऑफ सिलेक्शन में क्या होगा, यहां पे देखो जो वो लेवल 10 के ऊपर की जो भी पोस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट और इंटरव्यू होगा। लेकिन जो लेवल 10 से नीचे वाली पोस्ट है, यानी कि आईटीआई वाली और डिप्लोमा वाली जो पोस्ट है, वहां पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, यानी कि आप लोगों का सबसे पहले एग्जाम होगा ओएमआर बेस्ड, यानी कि सीबीटी एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसके बाद में इंटरव्यू नहीं होगा। यहां पे आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जनरल टर्म एंड कंडीशन है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर जॉब है, 2 साल का प्रोविजन पीरियड होगा आप लोगों का। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी हुई है। देखिए यहां पे सारी चीजें आपको ऑनलाइन कर रही हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पे यदि हम लोग बात करें इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की, तो नीचे यहां पे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। तो इस वेबसाइट के थ्रू, इनके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। एंड यहां पे जो भी क्यूरी वगैरह है तो इन्होंने एक मेल भी दिया है, उस मेल के थ्रू आप लोग उनसे पूछ सकते हो। बाकी यहां पे सारी जनरल कंडीशन है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बेसिकली डाल दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट का, जहां से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट यानी कि इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। यदि आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।